Hello students and welcome to this new video of 6th standard first chapter of English text, Who Did Patrick's Homework. Now before we read, let us discuss that do you like homework? Yes or no? Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? आप मदद लेते हो किसी की या आप खुद करते हो? What homework do you usually have? क्या होमवर्क होता है आपको? Who did Patrick's homework? This is Patrick. Patrick never did homework. Too boring, he said. Patrick never did homework. He Patrick मतलब Patrick never did homework. कभी भी होमवर्क करता नहीं था. Too boring, he said. बहुत बोरिंग है, बहुत. Too मतलब बहुत, boring. बहुत बोरिंग है वो बोलता. He said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. वो क्या बोलता कि भाई वो क्या करता था, वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो मतलब वीडियो गेम तो निंटेंडो ये वीडियो गेम खेलता था. उसके टीचर उनको बोलते, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. पैट्रिक को बोलते, पैट्रिक आप अपना होमवर्क करो नहीं तो आप कुछ सीखोगे नहीं, आपको कुछ आएगा नहीं. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस. सही बात है, उसने उसको कई बार उसको ऐसा लगा है कि मैं एक इग्नोरामस मतलब एक इग्नोरेंट पर्सन, जो सब चीज़ इग्नोर करता हूँ, किसी पे ध्यान नहीं देता हूँ, और जो पढ़ता नहीं है उसको हम बोलते हैं इग्नोरामस. तो मैं इग्नोरामस हूँ, उसको ऐसा लगा, कई बार लगा है. बट वॉट कुड ही डू, लेकिन क्या कर सकता है वो. ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क से नफरत थी. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. देन वन डे मतलब एक दिन, ही फाउंड हिज कैट, उसने अपनी कैट को देखा तो वो क्या कर रही थी, प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, तो उसने वो डॉल उससे छीन ली. टू हिज सरप्राइज मतलब वो चौंक गया था कि इट वॉजंट अ डॉल, वो एक डॉल नहीं थी. वो कौन था, अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, एक छोटा सा आदमी. ये आपको दिख रहा है, छोटा सा आदमी, छोटा बौना आदमी वहां पे था. ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस. उसने जो पहना था, इट वॉज अ ओल्ड वुल शर्ट था, ऊन का शर्ट था, विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस. ओल्ड फैशन मतलब बहुत जूने पुराने ट्राउज़र जैसे होते हैं ना, ओल्ड फैशन, बहुत जूने पुराने ट्राउज़र्स जो हम पैंट पहनते हैं, तो वो पुराने ज़माने के हैं, ओल्ड फैशन है. एंड अ हाई टॉल हैट मतलब ऐसी बड़ी सी हैट जो विच पहनती हैं. विच मतलब जो क्या बोलते हैं उसको हम, जो चुड़ैल होती है ना, जो झाड़ू पे घूमती है, उड़ती है, तो उसकी जैसे टोपी होती है वैसे टोपी इसकी दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. ही yelled, save me, don't you give me back to that cat, I'll grant you a wish, I promise you that. उसने जोर से बोला, सेव मी मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक मुझे वापस मत देना, वो कैट को मत वापस देना, टू दैट कैट वो कैट के पास मुझे मत ले जाना. आई ग्रांट यू अ विश मैं आपको एक विश देता हूँ. आई प्रॉमिस यू दैट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. पैट्रिक विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि कितना लकी था वो, कि भाई उसकी जो भी प्रॉब्लम थी होमवर्क वाली, उसका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाने वाला था. सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर, दैट्स 35 डेज. मतलब उसने क्या बोला कि भाई अगर आप मेरा सारा होमवर्क मेरी सेमेस्टर ख़त्म होने तक करोगे, मतलब 35 दिन के लिए करोगे, 35 दिन के बाद सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए. तो अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. मतलब उसका जो फेस था वो कैसा था, एकदम उदासी छा गई थी, जैसे
अगर हम किसी जगह पे रुमाल फेंक दे या हम किसी डब्बे के अंदर बास्केट के अंदर रुमाल फेंक दे तो कैसा हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है, उसका फेस एकदम सिकुड़ गया था। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फेस। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने लेग्स किक किए, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, ओ ऐसा किया। एंड ही ग्रिमेस्ड, ग्रिमेस मतलब जोर से एकदम एकदम डिस्गस्ट हो जाना, एंगर हो जाना, वो एंग्री हो जाना। एंड स्काउल्ड, स्काउल्ड मतलब आओ ऐसा करके एंग्री हो गया। एंड पर्स्ड, पर्स मतलब बंद कर देना, उसके होठ जो थे उसने बंद कर, ओ आई एम कर्स बट आई विल डू इट। उसने क्या बोला, अरे मुझे पाप लगा, मतलब मुझे ये जो करने के लिए बोला वो बहुत हार्ड है, आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, लेकिन मैं कर लूंगा। ओके, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो सही बात है, और वो एल्फ जो था, एल्फ मतलब वो छोटा सा बौना आदमी, वो जो था वो पैट्रिक का होमवर्क शुरू किया उसने। एक ही प्रॉब्लम था, ग्लिच, ग्लिच मतलब प्रॉब्लम। देयर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो what to do and he needed help. The elf was not able to do all the things and the elf did not always know कि क्या करना है, हर वक्त उसको पता नहीं था कि क्या करना है। तो he needed help, उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी हर रोज़। हेल्प मी वो बोलता, एंड पैट्रिक को हेल्प तो करनी पड़ती, इन जो भी तरह से वो कर सकता था वैसे। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ क्विक while रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। उसने क्या बोला, मुझे ये वर्ड नहीं पता, वो जो छोटा सा आदमी था उसने जोर से बोला जब पैट्रिक का होमवर्क वो पढ़ता था। गेट मी अ डिक्शनरी, नो नो नो, वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो उसने क्या बोला, गेट मी अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, डिक्शनरी नहीं, उससे अच्छा भी कुछ करते हैं, वो वर्ड डिक्शनरी में ढूंढो और वो वर्ड को आप 1 by 1 लेटर में जोर जोर से बोलो। When it came to मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। जब मैथ्स की बारी आई, मैथ्स का होमवर्क आया, तो पैट्रिक का जो लक था वो 0 हो गया था। क्यों? वॉट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ स्ट्रिक, एल्फ जोर से बोला, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं, हमको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हमको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वी एल्व्स नेवर नीड दैट। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब क्या है, इंफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें क्या है, हमको मुझे पता नहीं, हमको इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो ये मेरे बाजू में आ जाओ, ये मुझे सिखाओ और मुझे आपको बताना पड़ेगा कि क्या करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन के हिस्ट्री के बारे में, मतलब ह्यूमन के भूतकाल के बारे में या पहले की चीज़ों के बारे में एल्व्स को कुछ पता ही नहीं है, और उनके लिए तो वो एक ऐसी चीज़ है जो उनको पता ही नहीं है, उन मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब छुपी हुई, उनको पता ही नहीं है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो एल्फ, जो छोटा सा एल्फ था, वो छोटा सा आदमी था, वो पहले से ही चिल्लाता तो था ही, लेकिन अब क्या जोर जोर से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो उसने पैट्रिक को क्या बोला, जाओ लाइब्रेरी में, मुझे बुक्स चाहिए, बहुत सारी बुक चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, और मुझे मदद भी करो उसको पढ़ने में, रीड देम टू, यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग मतलब बहुत ट्रबल देता था, बहुत कंप्लेन करता था, कुछ ना कुछ हैरान करता रहता था। तो हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई होमवर्क के अंदर उसको कुछ पता चलता नहीं था, और हर वक्त वो पैट्रिक को हैरान करता रहता था। पैट्रिक उसके सामने बहुत काम करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, ड्रैग मतलब ऐसा डल और अनइंटरेस्टिंग जॉब जो उसको पसंद ही नहीं है, वो उसको करना पड़ा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वो रात को जगता रहता था और कभी भी इतना थकान, वेरी मतलब थका हुआ, तो कभी भी इतना थकान उसने महसूस नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, पफ्ड मतलब एकदम मोटी मोटी आंखें हो जाती है, अगर कोई सोया नहीं होता है तो उसकी आंखें सूज जाती हैं, तो पफ्ड
मोटी मोटी आंखें हो गई थी, और ब्लैरी, ब्लैरी मतलब एकदम लाल लाल आंखें हो गई थी। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. तो जब लास्ट डे आया स्कूल का और एल्फ फ्री हो गया था, अभी होमवर्क तो था नहीं कुछ। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, तो कोई और होमवर्क था नहीं, तो शांति से क्वाइटली एंड स्लाइली, एकदम सीक्रेट से, तो पीछे के रास्ते से, पीछे के दरवाजे से घर के बाहर निकल गया। पैट्रिक को ए ग्रेड्स मिले और उसके क्लासमेट सब खुश खुश हो गए। क्या कैसे आ गए? हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, अमेज्ड मतलब चौंक गए थे, कैसे आ गए, वाह वाह वाह। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्रेज, जो उसकी टीचर जो थी वो उसने स्माइल किया और वो बस तारीफ ही करती रहती, तारीफ मतलब प्रेज। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, ही वाज नाउ द मॉडल किड। और उसके जो पेरेंट्स है वो क्या सोचते थे, वो तो सोच में ही पड़ गए कि पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, मॉडल मतलब एकदम परफेक्ट किड बन गया था, वो परफेक्ट बच्चा बन गया था। ही क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम क्लीन करता था वो। डिड हिज कोर्स, जो डेली जो बहुत बोरिंग बोरिंग काम होते थे करने के, वो भी करता था वो। वॉज चीयरफुल, एकदम खुश रहता था वो। नेवर रूड, कभी बुरी तरह से बात नहीं करता था वो। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, एक अलग ही एटीट्यूड, एक अलग ही उसकी पर्सनालिटी बन गई थी। उसके पेरेंट्स को ऐसा लगा। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। तो फाइनली पैट्रिक को तो ऐसा ही लगा था कि भाई सारा होमवर्क वो टाइनी मैन ने ही किया है। बट आई शेयर अ सीक्रेट, तो पोएट यहाँ पे राइटर जो है वो हमको क्या बोल रहे हैं, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। ये सीक्रेट जो है वो क्या है, हमारे बीच में ये रहना चाहिए, जस्ट यू एंड मी, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, वो एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक ने खुद ही किया था। वो पूरा होमवर्क पैट्रिक ने खुद ही किया था। वो जो एल्फ था वो तो खाली उसकी पर्सनालिटी थी, है ना। और वो जो एल्फ था वो उसका जो एक अलग ही पर्सनालिटी है, उसका दिमाग था। तो वो जो धीरे धीरे डेवलप होता गया था। तो पैट्रिक ने सब काम खुद ही किया था और एल्फ तो सब सिखा के चला गया, तो पैट्रिक सुधर गया। ओके बेटा, ये जो है वो स्टोरी है, तो स्टोरी के राइटर होते हैं, राइटर जो है कैरोल मूर, राइटर जो है कैरोल मूर, आपको नाम याद रखना है, कैरोल मूर। ओके स्टूडेंट्स, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट पोएम, और आगे हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय फॉर नाउ, और हम फिर मिलेंगे